कि हमारी बॉडी में जो है वो पेन होती है और हमें हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर इसकी क्या वजूहात हो सकती अगर आपके मसल पेन हो रही है, वो कोई मसल का ही प्रॉब्लम होगा। आपका स्ट्रेस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी बॉडी में। ऐसा काम कर लेती हैं वो थक जाती हैं। आपका विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है या नहीं है, आप कितना दिन में काम करते हैं। और अच्छा, ये जो नींद की कमी है ये इसका कितना किरदार है हर वक्त थकावट महसूस होने में और जिस्म के दर्द की वजह? स्ट्रेस हार्मोन जो हाई कोर्टिसोल लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी में मसल पेन की चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचो, जिसकी वजह से आपको आपके सोने में भी रुकावट पेश आ रही है। आपको फाइब्रोमिल्जिया भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उन्हें हर वक्त जिस्म में दर्द होता है और उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी बुनियादी तौर पर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और जो ख़वातीन बॉडी में पेन महसूस करती हैं इसका इलाज क्या है, और ख़वातीन ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिसके ज़रिए वो इससे बच सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नायाब गफूर साहिबा। अच्छा, घरेलू ख़वातीन, हाउस वाइफ्स, जब भी उनसे बात की जाए तो ये आपके मुशाहिदे में भी आया होगा कि गुफ्तगू के दौरान कुछ ही देर बाद वो ये तस्करा करती हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो पेन होती है और हमें हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, अगर वजूहात पे बात करें ना, तो बेसिकली उनके एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। उनका स्ट्रेस लेवल अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कुछ ख़वातीन होती हैं, क्योंकि घरेलू ख़वातीन हैं तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। मसाइल चलते रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके मसल पेन हो रही है वो कोई मसल का ही प्रॉब्लम होगा। आपका स्ट्रेस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी बॉडी में। अगर आपका स्ट्रेस हो रहा है, आपका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो उस वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारे पास आती हैं कंप्लेन से कि भाई हमारे नेक पेन बहुत ज़्यादा रहता है और हमारे बहुत ज़्यादा हड्डियों का मसला रहता है, थोड़ा सा काम कर लेती हैं वो थक जाती हैं। आपका विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। सो अगर वजूहात की बात करें तो बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है या नहीं है, आप कितना दिन में काम करते हैं और कहाँ पे बैठ के आपका क्या पोस्चर है। क्योंकि अगर आपको बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि एक ही पोस्चर से लगातार काम करती हैं। अगर कपड़े सिलाई कर रहे हैं तो बैठ कर हर वक्त उन्हें सिलाई करनी है, उससे क्या होगा, आपका बैक पेन इशू हो जाएगा, आपके शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर आप मसल से लेकर काम करना, आप बहुत सारी ख़वातीन हैं वो बिज़नेस कर रही होती हैं, अब वो काम छोड़ तो नहीं ना सकती, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें। जब आप ब्रेक लेके काम करेंगी तो वो ये होगा कि आपके मसल्स में पेन नहीं आएगी, आपको पेन महसूस नहीं होगी, तो उससे आप बच सकते हो। ठीक है, यानी मुसलसल काम की बजाय छोटी छोटी ब्रेक्स लेते रहें और इस तरह फिर काम स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो नींद की कमी है ये इसका कितना किरदार है हर वक्त थकावट महसूस होने में और जिस्म के दर्द की वजह से? अच्छा, बेसिकली नींद की कमी आमतौर बहुत सारे लोगों को होते हैं। घरेलू ख़वातीन से हट के भी अगर बात करें ना, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं या उनके घरेलू मामलात इतने ज़्यादा ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है ना। ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई एक स्पेसिफ़िक वजह से स्ट्रेस ले रहे हो सकता है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, और मोटिवेशन इस तरह से कि आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, उस वजह से स्ट्रेस आ सकती है। और स्ट्रेस की भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बेसिकली आपका स्ट्रेस हार्मोन जो हाई कोर्टिसोल लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी में मसल पेन, बोन्स पेन, और आप ये कह लें कि बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजीज़ होती हैं जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अगर बात कर लें कि ख़वातीन की कि उनको स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है, उनको अपनी डेली लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, उनके बच्चों की वजह से हो सकता है, घरेलू मामलात बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है हम। अच्छा, जो बेसिकली स्ट्रेस है ना, अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसी तरह से आप कर सकते हो कि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखो। ठीक है, आप मसलसल एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ना सोचो, आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचो जिसकी वजह से आपको आपके सोने में भी रुकावट पेश आ रही है। आपको फाइब्रोमिल्जिया भी हो सकता है, जिसमें ये होता है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो कम हो जाता है,
समटाइम्स बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ना सोने की वजह से ना बहुत सारे पेन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी पेन स्टार्ट होगी, फिर आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है, माइग्रेन के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नज़र आते हैं क्योंकि वो ओवरथिंक कर रहे होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो मेंटल लेवल है, फिज़िकल लेवल है, वो मेंटेन नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ख़वातीन जो हर वक्त ये महसूस करती हैं कि उन्हें थकावट भी होती है और बॉडी में पेन भी होती है, तो इसका इलाज क्या है? थोड़ा सा इस हवाले से रहनुमाई इसके इलाज के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर तो मेडिकेशंस वगैरह के अलावा अगर मैं इलाज बताती हूँ कि मेडिकेशन और सर्जरी से हम अवॉइड करते हैं। बीइंग अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट आई विल रिकमेंड यू कि आप जो है ना अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। उसको कैसे आप कर सकते हैं? आप वॉक करें, आप विटामिन डी का इंटेक करें, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, और मुसलसल 6 माह के बाद CBC करवा लें, ठीक है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा आयरन की कमी भी हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का पेश आ जाती हैं। तो इस वजह से हम हर ख़वातीन को कहते हैं कि क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको किस टाइप की कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को बैक पेन है तो उसको सिर्फ बैक पेन का इशू है, मे बी उसकी कोई स्पाइन का इशू भी आ सकता है, मे बी उसको कोई डिस्क बल्ज भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि उसको PCOS भी हो सकता है, विच इज़ लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, उस वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी असेसमेंट करते हैं, जब इसको डायग्नोस किया जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हम अगर जो नॉर्मली बात कर लें तो हम आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। अगर नॉर्मली किसी को बैक पेन हो रही है और मुसलसल हो रही है तो हम उनको कहते हैं कि जब आप लेटें तो टॉवल को रोल करके अपनी कमर के नीचे रख लें, ठीक है, और उसको अपनी कमर से प्रेस करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो है स्पाइन को एक तो सपोर्ट मिलेगी, दूसरा ये कि आपकी बैक पेन रिलीव हो जाएगी। फिर हम उसके अलावा अगर शोल्डर की पेन की बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट वेरी करता है कि आपको कौन सी शोल्डर पेन है, ठीक है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द पेशेंट कि उसको किस टाइप की पेन है, क्या उसको स्ट्रेस की वजह से पेन आ रही है या कोई ऐसी उसके ऑर्गन की वजह से कोई डिस्टर्ब हुआ हुआ है या हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं या फिर उनको कोई मसल पेन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ वर्जिशें भी तजवीज़ कर दें जिसके ज़रिए अगर वो ख़वातीन करती हैं तो इससे वो बॉडी पेन और थकावट से बच सकती हैं। इफ़ आई गोना टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेज़ तो उसमें मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग नॉर्मली अगर घर में तो काफ़ी लोगों के पास तो जिम की इक्विपमेंट्स वगैरह चीज़ें नहीं होती ना, तो अगर मैं वो बता दूँगी तो वो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर घरेलू ख़वातीन की बात करें तो मैं उनको कहती हूँ वॉक करें। वॉक करने के साथ आप रिच प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, और साथ फाइबर इंटेक ज़रूर करें ताकि आपका स्टमक, अब देखें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं स्टमक हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, हमारे जो है ना स्टमक में हर वक्त पेन रहता है। उससे क्या होता है वो पेन किलर्स और इस तरह की डिफरेंट मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो और ज़्यादा मज़ीद उनका वो प्रॉब्लम बिगड़ जाता है। तो हम उनको यही कहते हैं कि अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप एक्सरसाइज प्लान लें, डाइट प्लान अच्छा लें और आप अपनी एक्टिव लाइफ को जो उनसे है ना उसको गुजारें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ख़वातीन हैं जैसे ही उन्हें पेन होती है तो वो अमूमन पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं, तो पेन किलर्स की बजाय अगर फिज़ियोथेरेपी है वो कितनी मौसर साबित हो सकती है इसमें? यू कैन से कि पेन किलर आप समझ लें कि हमारे हर मेडिकल स्टोर पे ऐसे बेची जा रही हैं जैसे कोई गोली टॉफ़ी हो, ठीक है। किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन इशू है, किसी को स्टमक का इशू है, कुछ भी है, वो एक पेन किलर ले लेते हैं और उनको लगता है उनको रिलीफ मिल गया। वो टेम्परेरी रिलीफ होता है, हो भी जाता है, लेकिन मसला ये है कि आपको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है, आपको टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। फिजियोथेरेपी आपको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है जिसमें आपको प्रॉपरली बताया जाता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे एक्टिव करना है, हेल्दी करना है, आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, क्या आप ऐसी क्योंकि फिजियोथेरेपी हम डिफरेंट अप्रोच करते हैं और टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे आपकी जो है ना, एक तो किसी को अगर बैक पेन हो रही है उससे हम रिलीफ दिलवा देते हैं, शोल्डर पेन है, किसी भी किस्म की पेन है, इवन दो कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी रिकमेंड कर देते हैं। अब जैसे कपिंग हो गया, वेट कपिंग होती है, ड्राई कपिंग होती है, ठीक है, तो वो भी हम लोग जो है ना रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट टू पेशेंट कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ अब एहतियाती तदाबीर भी बता दें, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर ताकि जो ख़वातीन जो हैं वो बॉडी पेन से भी बच सकें और वो सेहतमंद और चुस्त रहें।
जी, बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि आप पेन किलर्स को छोड़ दें, क्योंकि जो पेन किलर्स हैं वो आपको टेम्परेरी सुकून तो दे देंगी, लेकिन ये है कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगी। आप अपनी लाइफ़स्टाइल को इतना एक्टिव कर लो, हेल्दी कर लो, साथ में अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा कर लो, जिसमें आप जो है बहुत दूध का इस्तेमाल करो। सेकेंडली आप, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। यानी अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और ठीक एक हो और गया। बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आपके ना एज फैक्टर भी बहुत रोल ठीक प्ले हो गया। करता है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो 30-40 प्लस जब हो जाती है ना, उनको घुटनों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप की उम्र बढ़ रही है ना, तो आपकी जो बोन्स हैं उतनी ही वीक हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, वीक हो रही हैं। ठीक हो गया। आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी में, आपकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, आपको कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो सकती है, आपको विटामिन डी, क्योंकि काफ़ी घरेलू ख़वातीन जो सी हैं ना बाहर नहीं निकलती, क्योंकि विटामिन डी जो सा है आपको सन से ही बेहतर मिल सकता है। और जब आप नेचुरली सोर्सेज को रिलेट करेंगे ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी लाइफ में। ठीक है डॉक्टर नायाब साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि जो जिसमें उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती है और बॉडी में पेन होती है, तो वो इससे कैसे बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम उनके लिए मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।